हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अरवा। आज मैं एक बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ, टीथिंग फेज़। एज सच ये इतना मज़ेदार मॉमीज़ के लिए नहीं होता है, क्योंकि जिसके बच्चे टीथिंग फेज़ में होंगे ममाज बहुत परेशान होंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो फेज़ होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। एज सच मेरे केस में तो बहुत मुश्किल था। जो मैंने अप्लाई किया है, जो मुझे यहाँ एक्सपीरियंस किया है, जो लोगों से मालूम किया है, सुना है, जो डॉक्टर से एडवाइस किया है, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट्स किया करें मेरे वीडियो पे, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और मज़ीद बेबीज़ से रिलेटेड वीडियोस मैं बना सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फजूल की बातें करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ। जैसे ही हमें लगता है कि हमारा बेबी बिल्कुल अब हम स्मूथ चल रहा है, सब सही है, अब वो फीड पे भी आ गया है, खाने पे भी आ गया है, बराबर से मतलब सोने में ज़्यादा इतना तंग नहीं कर रहा है, और हम लोग भी अब थोड़े से सेटल हो जाते हैं बेबी के साथ, वैसे ही अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा और आप लोग बोलोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। बेबी कुछ नहीं खाता है, उठता है बार बार, रोना, हर वक्त इरिटेशन करना, उसको कुछ चाहिए होता है कि वो बस खाए खाए खाए, चबाए, वो मतलब बहुत तकलीफ़ में होता है। तो अगर हमारे दांतों में दर्द है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, यार बहुत दर्द है, इसे निकाल दे। अगर किसी ने दांतों का दर्द महसूस किया होगा तो दे कम्स टू नो कि कितना पेनफुल होता है ये। सेम एज़ बेबी को भी होता है, उनके गम्स बहुत सॉफ्ट, बहुत ही बिल्कुल से नाजुक से होते हैं, और उसमें से तित पहली बार निकलता है, तो वो बेबीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल और इरिटेटिंग फेज़ होता है। लेकिन सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, किसी किसी बच्चों में बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। ऐसा मैंने ऐसा सुना नहीं, एक दो के अलावा, लेकिन 90% लोग यही कहते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है। किसी को फ़ीवर होता है, किसी को मोशन होता है, किसी को कुछ होता है। तो ये फ़ीवर, मोशन, ये सब चीज़ें दांतों से रिलेटेड नहीं होती है। इस पे मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था, उसके बाद मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड बात करूँगी। लेकिन अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी बेबी का बहुत स्मूथली टीथिंग फेज़ हो रहा है तो आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, मेरे केसेस में दोनों टाइम पे नहीं हुआ। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता दूं कि बच्चों को जो मोशन, बुखार और वोमिटिंग ये सब होता है, ये सब टीथिंग से नहीं होता। टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ है, हार्मोनल ग्रोथ है। इसको हमें किसी मेडिसिन से नहीं रोकनी चाहिए कि अगर मोशन हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो इस तरह से हमें उसको नहीं रोकना चाहिए, या टीथिंग के लिए हम स्पेशल कोई दवाई ना लें, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होने दे। ये बेबी की ग्रोथ प्रोसेस है, इसे डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, मोशन, बुखार, वॉमिटिंग ये दांतों से नहीं होता है। बच्चे को अक्सर आदत होती है कि वो कुछ भी खाना चाहता है, कुछ भी उठाना चाहता है, खाना चाहता है इन फेज़ ऑफ टीथिंग। तो वो अक्सर नीचे से उठी हुई कोई चीज़ खा लेता है, या जो रखी हुई है सामने जो भी चीज़ है, कोई टॉय हो, कोई मेरी एक लिपस्टिक थी, तो मेरा बेटा वही बार बार उससे ही उसकी टीथिंग फेस करता था एज अ टीथर। तो ये जो चीज़ें होती है, इसमें जर्म्स लगे होते हैं, तो वो बेबी के पेट में जाता है, जिससे बेबी का पेट, टमी डिस्टर्ब होता है, या जर्म्स की वजह से फीवर, इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है। टीथिंग का कोई इससे रिलेशन नहीं है एज़ पर मेडिकली भी, और आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, या फिर आप लोग खुद भी गूगल करें, तो ऐसा कोई टीथिंग में बुखार और ये सब नहीं होता है। ये जर्म्स से हमारे बेबी के अंदर आते हैं। मेक श्योर कि आप अपने बेबी के पास की सारी चीज़ों को साफ़ रखें, अच्छे से स्टरलाइज़ करके रखें। बेबी को आप एक तीतर दे दें, वो तीतर आप बार बार स्टरलाइज़ करें ताकि उसकी इरिटेशन ख़त्म हो। दूसरी बात, अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से डिटॉल से, हैंड वॉश से साफ़ वॉश करना है। अपनी फिंगर से आपने अपने बेबी के अंदर डाल के गम्स को आपने प्रेस करना है, मसाज देनी है, ठीक है। और मैं दोबारा कह रही हूँ, आपने अपनी फिंगर को बहुत अच्छे से वॉश करनी है, ठीक है। तीसरा, आपने अपने बेबी के लिए आप कुकम्बर या कैरेट या फिर एप्पल, इसको आप अच्छे से वॉश करके, पील करके, इसके टीथर के तौर पे आप क्यूब्स बना ले, मतलब
लंबे लंबे से, नॉट क्यूब्स एग्जैक्टली, स्टिक बना ले और बेबी को आप वो दिया करें। बेबी उससे चबाएगा, दाँतेगा, काटेगा, तो ये बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी, आप ठंडे पानी से भी अपने बेबी के दांतों को बाहर से सेक सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि नज़ले का और बुखार, कोल्ड का थोड़ा सा डर होता है, इसलिए ये वाला आप सिस्टम छोड़ दें। नेक्स्ट, कोलिक ड्रॉप। मैंने गैस केस में भी आपको इसका बताया था, कोलिक ड्रॉप मिलते हैं, हर कंट्रीज़ में मिलते हैं। तो वो आप हमेशा नहीं, उसकी आदत नहीं डालें अपने बेबी को, बिल्कुल उसकी आदत नहीं डालें, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि बेबी का टमी थोड़ा सा अपसेट है, क्योंकि टीथिंग फेज़ में अक्सर बेबी का टमी डिस्टर्ब होता है, तो आप वो 2 ड्रॉप्स ज़रूर लाजमी कोलिक ड्रॉप दे दें, लेकिन उसकी आदत नहीं डालें। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि ग्राइप वाटर, ठीक है। मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उसने मुझे मना नहीं किया था, लेकिन कहा था आपकी मर्ज़ी है। तो पर मैंने अपने बेबी को दिया है ग्राइप वाटर और इट्स रियली वर्क इन माय केस। तो आप ग्राइप वाटर की बेबी को दे, ठीक है, थोड़ा हर दिन थोड़ा सा, बिल्कुल जो जितना उसमें मेजर है, वो भी, उससे भी बेबी का पेट हैप्पी होता है। दूसरा, मेरी इन लॉज में कहते थे, ये भी मैंने करके देखा है, कुछ सुहागा करके मिलता है, उसको तवे पे भुने और वो फूल जाता है, फिर उसको पेस्ट बना ले और उसका भी लेप आपने हल्का सा इस तरह से गम्स में लगाना है। वो आपके जो बेबी के स्वेल हुए होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेरे केस में इफ़ेक्टिव हुआ है वो है बायो 21। ये इंडिया में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है। ये होम्योपैथी मेडिसिन है। पता नहीं नानी दादी के ज़मानों से ये दी जा रही है और ये मेरे केस में बहुत अच्छी रही है। मैं मेरे बेबी को सुबह दो देती थी, ठीक है। और होम्योपैथी है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एज सच कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बैन है, लाइक इन कनाडा में बैन है आई थिंक, और यूएस में बैन है। लेकिन बहुत अरसे से दी जा रही है और मैंने इसके बारे में देखा तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे बेबी के लिए बहुत मुझे फ़ायदा हुआ और मुझे कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आए, क्योंकि उसके कंटेन जो है वो कैल्शियम है। और आप सब जानते हैं कि बोन्स के लिए, तित के लिए हमारे कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो मैं मेरे बेबी को 2 सुबह देती थी, ठीक है। और वो मीठी सी च्यूएबल होती है, बच्चा भी बहुत मज़े से इंजॉय करता है। तो मेरे ख्याल से उससे ना उसका इरिटेशन, उसका पेन कम होता था। तो तकरीबन वो 7-8 घंटे तक उस पर असर करती थी। फिर मैं एक शाम में देती थी 1, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि वो इवनिंग से नाइट तक वो बिल्कुल सही रहता है, और नाइट में मैं 2 देती थी। तो ये मेरे लाजमी कुछ टिप्स हैं और मैं ये फॉलो करती हूँ। कम हियर। सो ये है मेरी प्रिंसेस अरवा से हाय टू एवरीवन, से हाय ओके। ये मेरी बड़ी बेटी है। सो ये जो टिप्स है मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग फॉलो करें और डरिएगा नहीं। बेबी खाना भी छोड़ देता है और बहुत थोड़ा सा वीक भी हो जाता है, पर आप फीड उसे लाजमी दें। और जो चीज़ वो खा रहा है कोशिश करें कि सब लिक्विड में आप उसको दें, ताकि उसको डाइट न्यूट्रिशन मिलता रहे। और पेसिफायर्स मिलते हैं स्पेसिफिकली टीथिंग के। मैं पेसिफायर को बिल्कुल वो नहीं करूँगी कि आप लोग दीजिए। टीथिंग के मिलते हैं जिसमें आप स्ट्रॉबेरी, बनाना या फिर कोई भी फ्रूट्स डाल दें, जो बेबी उसको च्यू करता रहेगा तो उसमें से उसका पल्प भी, उसका एक्सट्रैक्ट भी उसे मिलता रहेगा। तो आप ये सब दीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और आप मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।